गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो आपका लेसन वाटर है इसमें आगे पढ़ाएंगे। कल हमने आपको 3 पैसेज पढ़ाए थे लगभग, अब उससे आगे हम पढ़ा रहे हैं। देखिए ये पेज नंबर है 4 और 4 पेज के ऊपर जो सेकंड पैसेज दिया हुआ है इसमें नीचे से 4 लाइनें छोड़ करके है। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट अबाउट वाटर इज इट्स पावर टू कैरी सिल्ट। इसमें बताया कि जल के बारे में एक स्मरणीय जो तथ्य है वह यह है कि उसको गाद को अपने साथ ले जाने की शक्ति, अर्थात पानी के अंदर जो गाद मिलती है उसको अपने साथ बहा करके जो ले जाती है वह शक्ति बहुत ही स्मरणीय तथ्य माना जाता है। और फाइनली डिवाइडेड सॉइल इन ए सस्पेंशन, और कहता है इसके और ये निपेक्षण में मिट्टी की बारीकी से पृथक्करण कर देती है, उसका बंटवारा कर देती है। दस दिस इज द ओरेन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द वाटर इन रेन फेड टैंक्स, और कहता है कि जल से भरे हुए तालाबों में, टैंकों में कहता है कि पानी का एक विशेष कलर होता है। कहता है कि द कलर दिस कलर वेरीज विद द नेचर ऑफ द अर्थ इन द कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया तलछटी क्षेत्र में, तलछटी क्षेत्रों में पृथ्वी का यह जो रंग है यह प्रकृति की भिन्नता से है। प्रकृति की भिन्नता के कारण यह इसका अलग अलग रंग अलग अलग तलछटी क्षेत्रों में या कैचमेंट एरिया में यह मिलता है। And is most vivid immediately after a fresh inflow flowing rain, और कहता है is most vivid, और कहता है यह बहुत ही चटकीला कलर दिखाई देता है आफ्टर ए फ्रेश इनफ्लो फ्लोइंग वाटर, जब बरसात का पानी ताज़ा बरसात होती है उसके बाद जो है पानी बह करके चलता है उसके तुरंत बाद यह एक चटकीला रंग दिखाई देता है। स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर कैन कैरी फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स, कहता है तेजी से जब पानी बहता है तो बहता हुआ पानी जब जाता है तो यह अपने साथ अत्यधिक मात्रा में और हैवी भारी भारी जो कण होते हैं उन कणों को अपने साथ बहा ले जाता है। द फाइनेस्ट पार्टिकल्स हाउएवर रिमेन फ्लोटिंग विद इन द लिक्विड इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी। क्या बताया कि फाइनेस्ट पार्टिकल्स होते हैं हल्के जो बारीक जो कण होते हैं, तथापि रिमेन फ्लोटिंग वे पानी में तैरते रहते हैं विद इन द लिक्विड इस तरल पदार्थ में, पानी से बहते हुए पानी में जो बारीक कण होते हैं वो लगातार बहते रहते हैं इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी, अर्थात इनके अत्यधिक घनत्व होने के बावजूद भी जो हल्के जो बारीक कण हैं ये पानी में बह करते चले जाते हैं। एंड आर कैरिड टू ग्रेट डिस्टेंस, और ये काफी दूरी तक बह करके चलते जाते हैं या काफी दूरी तक बह करके जाते हैं। सच पार्टिकल्स आर ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली स्मॉल, कहता है ऐसे जो कण होते हैं ये निसंदेह अत्यधिक छोटे होते हैं, बट देयर नंबर इज आल्सो ग्रेट, परंतु उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। एंड इनक्रेडिबली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड मैटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे, और कहता है इस तरीके से वे अविश्वसनीय रूप से बहुत अधिक मात्रा में जो सॉलिड होते हैं, कठोर पदार्थ होते हैं, उनको अपने साथ बहा ले जाते हैं। When silt laden water mix with the salt water of the sea, कहते हैं जब नमकीन पानी में अर्थात समुद्र का जो खारा पानी होता है उस खारे पानी में जब ये गाद वाला मिट्टी जो गंदला पानी होता है, मिट्टी वाला पानी होता है, उसमें बहता है, समुद्र में जाके मिलता है, तो देयर इज ए रैपिड प्रेसिपिटेशन ऑफ द सस्पेंसिव मैटर, तो कहता है इसके बाद मिलने के बाद वह एक निलंबित पदार्थ का अवक्षेपण बड़ी तेजी से हो जाता है। दिस कैन बी रेयरली सीन व्हेन वन ट्रेवल बाय स्टीमर डाउन इन द ग्रेट रिवर टू द डीप सी। दिस कैन बी रेयरली सीन, रीड होता है आसानी से, कहता है इस दृश्य को जो पानी तेजी से बहकर के समुद्र में जाता है, नमकीन पानी में जो मिलता है, इसका जो दृश्य होता है यह हम उस समय देख सकते हैं, बड़े आसानी से देख सकते हैं
जब कोई यात्री एक स्टीमर पर बैठ करके एक नदी के माध्यम से बहता हुआ एक गहरे समुद्र की तरफ स्टीमर से जाता है तो इस प्रकार की क्रिया को वह बड़ी आसानी से देख सकता है। द कलर ऑफ वाटर चेंजेस सक्सेसिवली from the muddy red or brown of silt through the varying shades of yellow and green finally to the blue of the deep sea। कहते हैं कलर ऑफ द वाटर, इस पानी का जो रंग है वह लगातार बदल जाता है। टू मडी रेड है टू ब्राउन, कहता है जो मिटला रंग होता है वह लाल भूरे रंग से एक विभिन्न प्रकार की छाया में से चलता हुआ वह येलो और ग्रीन रंग से चलता हुआ वह नीले कलर में गहरे समुद्र के रंग में मिल जाता है। दिस ग्रेट ट्रैक ऑफ लैंड हैज बीन फॉर्म्ड बाय द सॉलिड, कहता है कि दिस ग्रेट ट्रैक, इस प्रकार के जो ये महान ट्रैक चट्टान या भूमि का एक परत बनना, कहता है कि दैट ग्रेट ट्रैक, इस प्रकार के जो विशेष जो चट्टान होती है वो प्लैनेट भूमि के हैव बीन फॉर्म्ड, इनका निर्माण हो जाता है बाय सिल्ट, इन गाद के द्वारा। दस डिपॉजिट ए एविडेंट ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ द सोइल इन एलुअल एरिया, एलुअल जलोढ़ क्षेत्र, और जो जलोढ़ क्षेत्र होते हैं उन जलोढ़ क्षेत्रों में मिट्टी के परीक्षण से इस प्रकार के जो दृश्य हैं ये प्रमाणित होते हैं। सच लैंड, इस प्रकार की जो भूमि होती है कंसिस्टिंग एज इट डज द फाइनली डिवाइडेड मैटर एज यूजुअली वेरी फर्टाइल, कहता है इस तरीके से इन बारीक महीन कणों से जिस चट्टान का निर्माण होता है यह वास्तव में बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है, बहुत ही पैदा देने वाली भूमि होती है। उसके बाद बेटा अगला पैसेज देखें। The flow of water has undoubtedly played a great part and a beneficent one in the zoological process, कहता है कि भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से निसंदेह रूप से पानी का जो बहाव है यह एक महान और एक लाभदायक भूमिका निभाता है। By which the soil on the earth surface, जिसके माध्यम से पृथ्वी की सतह के ऊपर has been formed, इस पृथ्वी की सतह के ऊपर फॉर्म द रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट, इन चट्टानों की परत से इसका निर्माण होता है। कहता है कि भूमि की जो परत है इसके ऊपर जो मिट्टी का जो जमावड़ा होता है यह इन चट्टानों की एक परत के कारण बनता है। द सेम एजेंसी हाउएवर अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, कहता है इसी प्रकार की सेम जो शक्ति होती है वह उचित माध्यम से उचित स्थिति के अनुसार गुजरती है तो कैन आल्सो प्ले ए डिस्ट्रक्टिव पार्ट एंड वॉश अवे द सोइल, कहते यदि इसी प्रक्रिया के दौरान इसी स्थिति के अनुसार यदि इसी तरीके से कोई विनाश होता है तो विनाश होता है और अत्यधिक मात्रा में भूमि को बहा करके ले जाता है। फिर देखिए इस प्रकार की शक्ति होती है, यदि यह शक्ति उचित स्थिति के माध्यम से गुजरती है तो यह स्थिति एक अत्यधिक विनाश का कार्य कर सकती है और इससे बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी बह करके जा सकती है। और विच इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, जो कि जो बहने वाली मिट्टी है वह तो संपूर्ण कृषि की एक नींव होती है। आगे देखें। एंड इफ अलाउड टू प्रोसीड अनचेक, और कहते यदि इसी प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ने दिया, अनचेक बिना रोके हुए यदि इस प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ने दिया तो कैन हैव द मोस्ट डिजास्टर्स इफेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ ए कंट्री, यदि इसी तरीके से भूमि अपरदन होता गया तो हमारे देश के जीवन के ऊपर इसका बहुत अधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। अर्थात इसी तरीके से यदि मिट्टी बहती चली गई तो आगे आगे जो कृषि भूमि है वह भी कृषि करने लायक नहीं रहेगी। द प्रॉब्लम ऑफ सोल एरोजन इज वन ऑफ द सीरियस इंपोर्ट ऑफ वेरियस कंट्रीज, कहता है जो भूमि अपरदन की जो समस्या है यह विभिन्न देशों में बहुत अधिक गंभीर बनी हुई है। एंड स्पेशली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, और विशेषकर भारत के कई भागों में भी यह एक विशेष समस्या बनी हुई है। द कंडीशन अंडर विच इट एक्योर, कहता है वे स्थिति जिनके अधीन यह घटित होती है। एंड द मेजर्स
बाय विच इट कैन बी चेक, कहता है कि जिस कंडीशन के अनुसार यह होती है उनको देखा जाए, एंड मेजर्स, इनके उपाय देखे जाएं, बाय विच इट कैन बी चेक, जिनके द्वारा इनको रोका जा सकता है, और डिजारो ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी, कहता है इस प्रकार इनको रोकने के उपाय करने के लिए और इनको भूमि का बचाव करने के लिए, यह सब कार्य करने के लिए हमें एक गहन अध्ययन की आवश्यकता है। सोल एग्जन अक्योर इन सक्सेसिव स्टेप्स, कहता है कि भूमि का जो अपर्दन है यह उत्तरोत्तर सोपानों में होता है। सक्सेसिव स्टेप होते हैं उत्तरोत्तर सोपान। That the earliest of which may easily pass unnoticed, कहता है आरंभिक तौर में यह जब घटित होता है तो यह बिना ध्यान दिए बड़ी आसानी से गुजर जाता है। इन द लेटर स्टेज, और बाद के स्थिति में जब हम आते हैं तो द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ इज ओनली टू पेनफुल अपरेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज एंड रेवेंज विच मेक और एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, कहता है कि आरंभ में हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं और जब इसका कटाव ज्यादा बढ़ता जाता है तो एक भयंकर रूप ले लेते हैं, और इससे हमारा जो कृषि कार्य क्षेत्र है वह बहुत अधिक कट जाता है और भूमि कार्य करने में असक्षम होती है, एंड डीप गलीज, और गहरे गड्ढे बन जाते हैं, रेवेंस, दर्रे बन जाते हैं, और विच मेक और एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, जिससे कि समस्त कृषि भूमि कार्य करने के लिए, कृषि के लिए असंभव बन जाती है, अर्थात वहां कृषि उगाना पॉसिबल नहीं हो सकता। सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन्स रिजल्टिंग ए लार्ज रन ऑफ द सरप्लस वाटर आर द प्रिंसिपल फैक्टर्स इन कजिंग सोल एरिजन, क्या होता है कि सडन ब्रस्ट, ब्रस्ट होता है अचानक बौछार आ जाना, कहते अचानक से जो भारी बारिश की जो बौछार आती है, परिणाम स्वरूप अत्यधिक जो सरप्लस वाटर होता है, अत्यधिक जो पानी बहकर के हमारे पास आता है, आर द प्रिंसिपल फैक्टर, ये सब मुख्य तथ्य बन जाते हैं इन कजिंग सोल एरिजन, मतलब भूमि अपर्दन में इस प्रकार जो अतिरिक्त पानी बहकर के आता है यह भूमि कटाव का एक मुख्य कारण बन जाता है। कंट्रीब्यूटरी कजिज आर द स्लोप ऑफ द लैंड, कहता है इस प्रकार में जो ढलुआ भूमि होती है उनके कारण बनते हैं द रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ द वेजिटेशन, कहता है जो भूमि है, हमारी भूमि की जो ऊपर की रक्षात्मक परत है वह जब बह जाती है या स्लोप वाली भूमि होती है, द एक्सटेंस ऑफ रट्स अलोंग विच द वाटर कैन फ्लो, कहता है ऐसे दर्रे जिनके माध्यम से पानी बहकर के बड़ी तेजी के साथ जाता है, गैदरिंग मोमेंट्स, और संवेगों से बड़ी तेजी के साथ वो बहता है, एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स, और बिना किसी बांध की अनुपस्थिति में सच फ्लो, इस प्रकार के जो फ्लो होते हैं, बहाव होते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं। कहता है कि जब न तो कोई बांध बनाया जाए और ना ही कोई सुरक्षात्मक कार्य किए जाएं तो यह पानी बहता है, तो पानी बहने के साथ ही यह अत्यधिक दर्रे बना देता है, बहुत अधिक गड्ढे बन जाते हैं। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रेशियस सोल कैन बी वास्ड अवे, और इस प्रकार से अविश्वसनीय रूप से जो हमारी कीमती जो मिट्टी है इसकी अत्यधिक मात्रा पानी के साथ बह करके चली जाती है। इफ ए सच कंडीशन एग्जिट, और यदि इसी प्रकार की स्थिति चलती रही तो एज इट ए अनहैप्पीली टू ऑफन द केसेस, तो इस प्रकार के जो अप्रिय, जो अप्रसन्न जो कार्य होते हैं ये प्राय होते रहे। द मैन से विच सोल एग्जन प्रेजेंट टू द कंटिन्यूएंस ऑफ ए सक्सेसफुल एग्रीकल्चर, कहता है यदि हमें अपनी सफलतापूर्वक यदि कृषि को आगे बढ़ाना है तो यह हमारे लिए चुनौती बना हुआ है, एंड इज एन अलार्मिंग वन इन द मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, और कई भारत के कई भागों में यह एक चेताने वाला कार्य बना हुआ है। कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन, ऐसे कार्य तरफ हमें तुरंत ध्यान देना चाहिए, एंड प्रिवेंटिव एक्शन, और उसको रोकने के लिए हमें कोई न कोई कदम उठाने चाहिए। द ट्रैकिंग ऑफ द लैंड, सीढ़ीदार भूमि बना करके, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव को रोकने के लिए हमें बांध बनाने चाहिए और सीढ़ीदार भूमि बनानी चाहिए। ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ
कंटोर कल्टीवेशन और जो समुच्चय जो खेती होती है उसका एक अभ्यास करना चाहिए। ऑफ द एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ वेजिटेशन आर अमंग द मेजर्स, और कहता है कि उचित प्रकार के वनस्पति का प्लांटिंग करके उनको लगा करके यह एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है दैट हैव बीन सजेस्टेड, जो हमें सुझाए गए हैं। इट इज ऑब्वियस दैट द टाइप ऑफ वेजिटेशन आर अमंग द मेजर्स दैट हैव बीन सजेस्टेड। सॉरी, आगे देखिए। इट इज ऑब्वियस दैट द एम शुड बी द टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज। कहता है कि यह स्पष्ट है कि पानी के बहाव का जो आरंभिक जो स्तर होता है, हमें आरंभिक स्तर पर ही इस पानी के बहाव को रोक देना चाहिए। अर्थात पानी के बहाव को जो गति पकड़ने से पूर्व ही हमें अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए कि गति पकड़ने से पूर्व ही हमें इसे रोकना चाहिए और acquired any appreciable momentum and the corresponding large destructive power। और कहता है कि भारी विनाशक शक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही हमें इसे आरंभिक अवस्था में ही पानी के बहाव को रोक देना चाहिए। दैट्स ऑल। तो बेटा यहाँ तक आज आपका लेसन है। इससे आगे लेसन ये जो पैसेज नंबर 4 है इसको कल पढ़ाएंगे। ओके बेटा।